अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री इजीली में। इस चैनल पे मैं पहले एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट की थी और आज जो है मैं सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रो देखा था कुछ केमिस्ट्री का और ब्रांचेस को कवर किया था, राइट, और हमने एक एक्सरसाइज सॉल्व की थी। सो आई होप वो सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा। आज जो है हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो आज का जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो है स्टेट ऑफ मैटर, राइट। सो ये देखिएगा, ये हमने कल की क्लास में सब कुछ पढ़ा था। आई होप ये सभी कुछ आपको क्लियर हो, राइट। और अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज स्टेट ऑफ मैटर। इससे पहले तक हम कल की क्लास में कवर कर चुके थे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं जी। मैटर क्या होता है, मैं थोड़ा सा पहले पैराग्राफ को रीड करूँगी और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। आज के लेक्चर में मैंने एक और चीज़ जो की है वो ये है कि छोटे छोटे मैंने नोट्स साथ में ऐड कर दिए क्योंकि आगे जो है बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल स्टार्ट हो चुके हैं, तो समटाइम स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ को क्रैम करना या याद करना। इनफैक्ट वो अंडरस्टैंड नहीं करते और फिर वो डायरेक्ट बस क्रैम कर लेते हैं, चीज़ को रट्टा लगा लेते हैं। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं ताकि आप लोगों के लिए याद करना और अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाए। सो मैटर क्या होता है, द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। एनर्जी इज नॉन मटेरियल इन नेचर। Anything other than energy which carries weight and occupies volume is called matter. So मैटर क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ मैस हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे वो मैटर है। फॉर इंस्टेंस मैं इस वक्त पेन को यूज़ कर रही हूँ, पेन जो एक मैटर है, चेयर एक मैटर, जो भी आपकी सराउंडिंग में चीज़ है जिसको आप टच कर सकते हो, जिसका कुछ ना कुछ मैस है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो मैटर है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का कोई मैस नहीं होता, कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, कोई टेंजिबल ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो क्या होती है एनर्जी, बेसिकली क्या है, इज द एबिलिटी टू डू वर्क। जो आप काम परफॉर्म कर रहे हो उस बेसिकली एनर्जी आपको वो एबिलिटी प्रोवाइड करती है, या एनर्जी जो है वो काज है, इस चीज़ का मूवमेंट का काज है। सो एनर्जी क्या है, इज एबिलिटी टू डू वर्क और मेक थिंग मूव, चेंज और हैपन, ठीक है। सो कोई ये मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे देखिएगा, बल्कि पैराग्राफ में ये मेंशन किया है कि एनर्जी इज नॉन मटेरियल नेचर। कोई मटेरियल नहीं है, कोई टेंजिबल ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। सो अच्छा जी, मैटर, अ स्टेट ऑफ मैटर इज वन ऑफ मेनी डिस्टिंक्ट फॉर्म इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है या प्लाज्मा हो सकती है। सो हम वन बाय वन इन सभी फॉर्म्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, राइट। और यहाँ पे जो मैंने एक कंपैरिजन का बेसिकली एक टेबल सा बनाया है। सो उसमें क्या है कि आप इंडिविजुअल फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ भी देखोगे और आप इजीली सभी फॉर्म्स को आपस में कंपेयर भी कर पाओगे, ठीक है। सो ये नेक्स्ट जो भी पूरे पेज पे लिखा हुआ है, मैंने कोशिश की है कि उसको मैं समराइज़ करके इस टेबल के फॉर्म में सभी पॉइंट्स को ऐड कर दूँ और इनको मैं एक्सप्लेन अप करती हूँ, राइट। सो मैं यहाँ से पैराग्राफ तो रीड नहीं करी, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट किए हैं, उनको हम देख लेंगे, ठीक है। सो सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स में बेसिकली सॉलिड्स की शेप क्या होती है, फिक्स शेप होती है। क्यों फिक्स शेप होती है, क्योंकि सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज मौजूद होते हैं जो कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल को स्ट्रॉन्गली बाइंड किया होता है उन्होंने, ठीक हो गया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज मौजूद होती हैं। अच्छा, सॉलिड्स का वॉल्यूम कैसा होता है, सॉलिड्स का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। सॉलिड मेटल की एक ऐसी स्टेट है कि उनको किसी भी कंटेनर या किसी भी और शेप की जरूरत नहीं होती। फॉर इंस्टेंस अब लिक्विड क्या है, अगर मैं आपको एग्जांपल वाटर क्या है, वाटर को आप किसी भी कंटेनर में स्टोर करोगे तो वाटर उसी की शेप को अटेन कर लेगा। बट सॉलिड की अपनी एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, राइट। सॉलिड्स की क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, क्या होता है, वॉल्यूम भी इनका डेफिनेट होता है। पार्टिकल के अरेंजमेंट बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत रेगुलर स्ट्रक्चर होते हैं। क्यों टाइटली पैक होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, सो दैट्स व्हाई ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं। एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर सॉलिड्स में देखने को मिलता है। पार्टिकल की मूवमेंट क्या होती है, अब जाहिर है यहाँ पे ये देखिएगा, बल्कि बुक में बड़ी अच्छी पिक्चर दी गई है, ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा जूम कर दिया पिक्चर को। सो यहाँ पे देखिएगा ये सॉलिड्स हैं, ठीक है। तो बड़ी ही एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट आपको नजर आ रही है, ओके। और यहाँ पे क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कोई एम्प्टी स्पेसेस अवेलेबल नहीं है, मूवमेंट के लिए कोई भी एम्प्टी स्पेसेस अवेलेबल नहीं है। सो ये क्या करते हैं, अपनी ही पोजीशन पे क्योंकि फिक्स होते हैं सॉलिड के सभी एटम्स, तो ये जस्ट वाइब्रेट करते हैं, इनमें मोशन नहीं होती, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा एनर्जी लेवल का। एनर्जी लेवल सॉलिड्स का क्या होता है, सॉलिड्स का एनर्जी लेवल लो होता है। यहाँ पे एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है, क्योंकि एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है एटम्स की। सो मूवमेंट तो हो नहीं रही है, काइनेटिक एनर्जी जो है बेसिकली वो मूवमेंट का ही काज होती है। सो मूवमेंट तो हो नहीं रही, जस्ट वाइब्रेट कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई एनर्जी जो है इनकी क्या होती है, लो होती है। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि अगेन इस पिक्चर को जरा देखिएगा स्टूडेंट्स गौर से, क्या आपको ये लगता है सॉलिड की जो ऑलरेडी आपको अरेंजमेंट शो करवाई गई है, आप इसको मजीद कंप्रेस कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी इस फॉर्म में है कि आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक हो गया। इम्पॉसिबल है सॉलिड्स को कंप्रेस करना, ऑलरेडी बहुत ही एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, कोई दरमियान में एटम्स के दरमियान में स्पेसेस अवेलेबल नहीं है, ठीक हो गया। अगर स्पेस होती तो आप उसको कंप्रेस कर पाते ना। सो दैट्स व्हाई कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर ऑलमोस्ट नन ही होता है। एग्जाम्पल आपने रूटीन में नोटिस किया होगा, आइस को, वुड को, आयरन को, ये सॉलिड्स की बेसिक एग्जाम्पल्स हैं जिनको अगर आप अच्छे से एनालाइज, अगर आपने पहले कभी नहीं भी किया तो अब कीजिएगा, आपको ये सभी प्रॉपर्टीज जो है वो देखने को मिलेगी और इस तरह से जो अंडरस्टैंडिंग वो ज़रा बेहतर हो जाती है, चीज़ों को क्रैम नहीं करना पड़ता, ये पॉइंट्स जो है वो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही याद हो जाएंगी, राइट।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिएगा, लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड में क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती है। आप जिस भी कंटेनर में लिक्विड को स्टोर करोगे वो उसी की पोजीशन को उसी तरह की शेप को अटेन कर लेंगे लिक्विड, ठीक हो गया। लिक्विड का ऑल्दो वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड में अरेंजमेंट जो है, अगेन यहाँ पे बुक वाली इमेज को मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, एटम्स, लिक्विड के एटम्स में क्या है, कोई भी आप ले लें, फॉर इंस्टेंस मैं वाटर की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे एटम्स के दरमियान में क्या है, डिस्टेंस मौजूद है, ठीक हो गया। आपको कोई एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट नहीं नजर आ रही, कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा है जिस तरह से सॉलिड में था। यहाँ पे एक रैंडम से आपको रैंडम मोशन नजर आ रही है एटम्स की, ठीक हो गया। सो इनमें क्या है, इनके पार्टिकल के अरेंजमेंट जरा हमें कह सकते हैं कि ये लूजली अरेंज पार्टिकल है, कोई बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड इसमें स्ट्रक्चर आपको नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल मूवमेंट। पार्टिकल मूवमेंट में क्या लिखा हुआ है, स्लाइड ओवर ईच अदर। हमने सॉलिड्स में बात की थी कि ये तो जस्ट वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि फिक्स पोजीशन होती है तो जस्ट अपनी पोजीशन पे थोड़ा सा वाइब्रेट कर पाते हैं, चेंज नहीं कर पाते पोजीशन। यहाँ पे लिक्विड के केस में हम देख रहे हैं क्योंकि स्पेसेस अवेलेबल है एटम्स के दरमियान में, सो ये थोड़ा सा स्लाइड कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा अपनी जगह से मूव कर पाएंगे, दूसरे एटम्स के पास जा सकेंगे, इस तरह से थोड़ी सी रैंडम इनमें मोशन पॉसिबल होती है। अच्छा जी, कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर ऑफकोर्स हमें नजर आ रहा है क्योंकि थोड़ी थोड़ी स्पेसेस अवेलेबल हैं तो इनको मजीद कंप्रेस किया जा सकता है। इतने से ही लिक्विड को भी, क्योंकि कंटेनर बड़ा है, ठीक हो गया, इसी लिक्विड को अगर आप किसी छोटे कंटेनर के अंदर प्लेस करते हैं तो ये उसमें भी फिट आ जाएगा, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो फिर ज़्यादा स्पेसेस कम हो जाएंगी, ठीक हो गया, एटम्स के दरमियान में स्पेस और थोड़ा सा एक वेल डिफाइंड सा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। ओके, सो कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर उसमें मौजूद होता है। एग्जाम्पल वाटर है, मिल्क है और ऑयल है, ठीक हो गया, ये हो गया लिक्विड की एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैसेस के बारे में। इसमें क्या है, कोई फिक्स शेप नहीं होती है। गैस के मालिक्यूल जो है, अगेन मुझे थोड़ा सा पिक्चर को जूम करना पड़ेगा। बेसिकली मैंने कोशिश ये की है कि मैं कुछ नोट्स को भी ऐड करूं और लेकिन साथ साथ मैं बुक भी आपको शो करवाऊं, क्योंकि जाहिर है मैट्रिक लेवल पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, तो कहीं ना कहीं वो देख रहे होते हैं कि मैम क्या बोल रही है, कहाँ से बोल रही है, बुक में तो कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं बुक को और नोट्स को एक ही पेज पे शो करवाऊँ, सो दैट्स आप लोगों के लिए ईजी हो समझना, ठीक हो गया। गैसेस के मालिक्यूल में देखिएगा क्या होता है, गैसेस में स्पेसेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, गैस के मालिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, राइट। सेकेंडली, इसमें क्या है, क्योंकि एटम्स के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो कोई एक आपको स्पेसिफिक अरेंजमेंट एटम के दरमियान में नजर नहीं आएगी, ठीक हो गया। ये बहुत रैंडमली मूव करते हैं, ठीक हो गया। ज़रा अच्छे से अब आपने इन तीनों को एनालाइज करना है। सॉलिड में बहुत कम्पैक्ट एटम जो थे वो बहुत टाइटली पैक थे, लिक्विड में वो थोड़ा सा लूज हमें बॉन्डिंग नजर आई, सॉलिड में गैसेज में तो वो बहुत ज़्यादा वाइडली सेपरेटेड है, एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस पर है, ठीक हो गया। सो ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, वॉल्यूम। गैसेज का वॉल्यूम कोई फिक्स नहीं होता, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट वेरी लूज है, हमने देखा। पार्टिकल की मूवमेंट ही तो फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। इसके अलावा जी क्या, एनर्जी लेवल। अब जाहिर है अगर ये फ्रीली मूव कर रहे हैं और स्पेसेस भी अवेलेबल है तो एनर्जी लेवल गैसेस का क्या होगा, बहुत हाई है। कंप्रेसिबिलिटी, यस, इनको आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। गैसेस के मालिक्यूल को देखिए कंप्रेस कर इजीली आप इनको कंप्रेस कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एयर है, ऑक्सीजन सिलेंडर आपने देखे, ठीक हो गया। तो अंडर स्पेसिफिक प्रेशर ऑक्सीजन गैस को जो है वो सिलेंडर के अंदर फिल किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली कभी गैस का सिलेंडर लीक हो जाए तो आप देखिएगा कि एक सेकंड में, विद इन सेकंड गैस पूरे घर में गैस की स्मेल आने लग जाती है, मतलब मालिक्यूल की जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक हो गया। विद इन सेकंड वो लाइक वो पूरे घर में वो फैल जाएंगे उसके मालिक्यूल्स और इस तरह से, ठीक हो गया। सो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी, एयर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट स्टेज है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा ये यहाँ पे मैंने कुछ किया हुआ हाईलाइट, अच्छा थोड़ा सा मैं पहले आपको पढ़ के बता देती हूँ। यहाँ पे देखिएगा, इन गैसेज मॉलिक्यूलर वाइडली अपार्ट विद नो ऑर्डर बट्स एवर आर सो वीक इन द मॉलिक्यूलर फोर्सेज। अभी देखिए एक ही लाइन थोड़ी सी ट्रिकी लिख दी गई है, मैंने आपको पॉइंट्स में बता दी है। पहले मैंने आपको बताया कि गैस के मॉलिक्यूल में क्या होता है कि कोई अरेंजमेंट तो होती नहीं है मॉलिक्यूल्स की, ठीक हो गया, एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस पे होते हैं, सो कोई अरेंजमेंट नहीं है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान के फोर्सेज क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, ठीक हो गया। लिक्विड की भी मैंने आपको ये सारी प्रॉपर्टीज जो है बता दी हैं कि मॉलिक्यूल जब वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, दे एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर दे एग्जिस्ट इनसिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल। किसी हद तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है लिक्विड के केस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, गैसेज में बहुत ज़्यादा वीक है और सॉलिड्स के केस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लिक्विड आर therefore are not easily compressible and their densities are have high value than those of gases। गैसेज के निस्बत लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, और सॉलिड की डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक हो गया। डेंसिटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, ये फार्मूला होता है। तो मैस किसका ज़्यादा होता है, अगर मैं आपको ये बोलूँ, जैसे वाटर की मैं एग्जांपल लेती हूँ, वाटर की मैं तीनों ही फेजेस की बात करती हूँ, सॉलिड की भी, लिक्विड की भी और गैसेज फॉर्म में भी। तो सॉलिड में कब होगा, जब बेसिकली वो आइस की फॉर्म में होगा, ठीक हो गया। आइस है और आइस को ये देखिए, आइस की फॉर्म में, आइस जब है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक हो गया, रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड ही है, ठीक हो गया। और गैसेस का पे जब मैं पानी को इवेपोरेट करूँगी, लिक्विड को जब मैं टेम्परेचर दूंगी, लिक्विड वाटर को रूम टेम्परेचर पे जो पानी है उसको मैं गर्म करूँगी, उसके वेपर्स बनेंगे, देन वो क्या होगा, गैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। वो वेपर्स जो जो स्टीम्स है उसको क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं, ठीक हो गया। सो अब आप ये देखें कि मैस किसका ज़्यादा होगा, आइस का ज़्यादा होगा या
बेशक आप क्वांटिटी जो है ना वाटर की उसको सेम ही रखें, हाफ लीटर की बात कर लें तो हाफ लीटर में जो आइस है जो सॉलिड है उसका मैथ ज़्यादा होगा, मैथ ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक होगी। इस तरह लिक्विड का मैथ ज़्यादा कम होगा और डेंसिटी उसकी स्लाइटली लेस होगी। वेपर्स का क्या स्टीम का क्या कितना की मैथ होगा, सो दैट्स उसका वॉल्यूम डेंसिटी भी क्या होगी कम होगी, ठीक हो गया। सो ये बेसिकली था डेंसिटी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड आर वेरी हाई, सॉलिड आर ओनली द स्टेट ऑफ मैटर व्हिच डोंट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर। अब मैंने आपकी बात पहले ही बताई थी, लिक्विड में क्या है, पानी को आप 3 तरह के डिफरेंट जार्स में स्टोर करें, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो, सिलेंड्रिकल शेप में हो, एक ज़रा राउंड शेप में हो, तो जिस भी शेप में आप वाटर को स्टोर करेंगे वाटर उसी कंटेनर की शेप को अटेन कर लेगा। सॉलिड की अपनी एक वेल डिफाइंड सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक हो गया। सो सॉलिड का किसी भी कंटेनर की जरूरत नहीं होती। इनके स्लाइन सॉलिड आर परफेक्टली अरेंज एंड स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड, दे मे दिस मेक द मोस्ट इनकम्प्रेसिबल। अच्छा, सॉलिड की भी मजीद जो है वो मुझे यहाँ से थोड़ा सा रेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो सॉलिड के क्या है, मजीद इसके दो टाइप्स होते हैं, इमोर्फस सॉलिड होते हैं एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने ये देखा कि मॉलिक्यूलर फोर्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक हो गया, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होते हैं। इमॉर्फस सॉलिड में स्लाइटली जो है वो आप ये बोल सकते हैं कि रैंडमली ज़्यादा अरेंजमेंट होती है, ठीक हो गया। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और इमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, राइट। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। अगेन मुझे ये सब कुछ रिमूव करना होगा, ठीक है। प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा के गैसेस को अच्छा मैं थोड़ा सा अगेन यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, ठीक हो गया। ये मैंने एग्जांपल ली वाटर की, ठीक हो गया। मेरे पास आइस थी, मैंने आइस को ज़रा हीट अप किया, ठीक है, टेम्परेचर ज़रा हाई किया मैंने, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, वाटर बन गया, ठीक है। वाटर ही था बेसिकली, लेकिन लिक्विड फॉर्म में आ गया, और उसको जब मैं मजीद हीट करूँगी तो वो गैसेस फॉर्म में आ जाएगी। अब अगर गैस को भी मैं मजीद हाई टेम्परेचर देती हूँ और हाई प्रेशर देती हूँ, हाई टेम्परेचर पे मजीद इसको मैं हीट करती हूँ, गैस के मालिक्यूल को अगर मैं मजीद हाई टेम्परेचर पे हीट करती हूँ तो गैस के जो मालिक्यूल्स हैं वो आयोनाइज हो जाएंगे, ठीक हो गया। क्या हो जाएगी, उनकी आयोनाइजेशन हो जाएगी। आयोनाइजेशन के रिजल्ट में क्या बनेंगे, चार्ज पार्टिकल्स बन जाएंगे, चार्ज पार्टिकल्स बन जाएंगे, राइट। के टाइम भी हो सकते हैं और वो हो सकते हैं एनाइन भी हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी हो सकते हैं। सो गैसेज से किसी हद तक थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ मैच करेंगी प्लाज्मा की, लेकिन प्लाज्मा एक नेक्स्ट स्टेज है गैसेज की भी, ठीक है। यहाँ पे ज़रा इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ पे मजीद आपको एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा। आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है नियॉन लाइट का, लोग अपने नाम वगैरह लिखवाते हैं नियॉन लाइट्स। अब वो क्या होती है, बेसिकली वो प्लाज्मा ही होते हैं, डिफरेंट गैसेज का वो प्लाज्मा ही होता है। प्लाज्मा क्या है, चार्ज पार्टिकल है, ठीक हो गया। इन चार्ज पार्टिकल को अच्छा एक और मैं आपको यहाँ पे मुझे एक बात याद आई है, डिफरेंट गैसेज का जो प्लाज्मा उसका कलर भी डिफरेंट होता है, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन गैस को आपने आयोनाइज कर दिया और उसके चार्ज पार्टिकल बनाए तो ये जो प्लाज्मा हाइड्रोजन गैस का बनेगा वो पिंक कलर का होगा। इसी तरह अगर ऑर्गन है, ऑर्गन का स्लाइटली रेड कलर में होते हैं, ठीक हो गया। सो ये डिफरेंट कलर के होते हैं। अब क्या होता है कि हम इसी प्लाज्मा को तो हम क्या करते हैं, बेसिकली ग्लास ट्यूब के अंदर फिल करते हैं, ठीक हो गया, साथ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी देने से ये जो प्लाज्मा है ये क्या करता है, ये ग्लो करता है। ये क्या करता है, ये ग्लो करता है। आपने नियॉन लाइट्स देखी होंगी, ठीक हो गया। तो वो जो ग्लोइंग इफेक्ट है वो किस वजह से होता है, वो प्लाज्मा की वजह से होता है। सो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, कुछ चीज़ें जो हम ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन भी हैं प्लाज्मा के बारे में। ये पहले ऐसे करते हैं, पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, देन मैं आपको टेबल में जो प्रॉपर्टीज मेंशन किया उनको एक्सप्लेन करूँगी। प्लाज्मा इज नॉट सो जनरली सेम फॉर्म ऑफ द मैटर, इट इज कंपोज ऑफ पार्टिकल विद हाई काइनेटिक एनर्जी। आप ये देखें कि गैस के मालिक्यूल को हमने हीट अप किया, ठीक है, एनर्जी हमने दी है, तो वो चार्ज पार्टिकल की एक तो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है और दूसरे इलेक्ट्रिक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी। As it can exist in fluorescent tube, lighting, and welding art. Plasma also considered as partially ionized gas containing electrons, ions, and photons. ठीक हो गया। आयोनाइजेशन के रिजल्ट में क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल बन जाते हैं, कीटाइन और एनाइन। और टेबल को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज मेंशन की गई हैं, प्लाज्मा में क्या है, कोई फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है। रैंडमली मूव करें, अभी हमने देखा कि एनर्जी की बहुत ज़्यादा होती है, ठीक हो गया। रैंडमली मूव करते हैं, कोई शेप नहीं है, वॉल्यूम फिक्स नहीं है। आयोनाइज चार्ज पार्टिकल है, ठीक हो गया। गैसेज में लूजली पैक तो थे ना, ये देख रहे हैं ना आप इमेज यहाँ पर, ये बुक वाली इमेज को देखें दोबारा, गैसेस के ये जो मैंने जूम कर दिया, इसको अगेन देखें। यहाँ पे किसी हद तक तो कुछ अरेंजमेंट थी, आल तो लूजली पैक थे, लेकिन पैक तो थे ना। वो तो लाइक आप ये कह लें कि उनको बस फ्री हैंड देती है, आपने इतना उनको टेम्परेचर दिया कि वो आयोनाइज हो गया। अब वो एटम रहे ही नहीं है, जब एटम नहीं रहे वो चार्ज पार्टिकल बन गए तो वो तो फ्रीली मूव करेंगे, उनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक हो गया। हाँ अच्छा, अब आप उनको क्या कर सकते हो, आप उनको कंप्रेस कर सकते हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पेसेस आइंस के दरमियान में स्पेसेस इतनी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं कि आप उनको बड़ी इजीली कंप्रेस कर सकते हो। अभी तो रैंडमली मूव करें तो बहुत ज़्यादा उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, ठीक हो गया, लेकिन आप उनको क्या कर सकते हो, इजीली कंप्रेस कर सकते हो। सनलाइट, इसके एग्जाम्पल देखिए, सन, लाइटनिंग एंड नियॉन साइन। सो अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे जो है वो हमें थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ना होगा, लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में, राइट। सो अगेन आई गेस मुझे थोड़ा सा रिमूव करना होगा। अगर मैं सेपरेट शीट यूज़ करूँ ना, लाइक मैं वाइट बोर्ड वगैरह यूज़ करूँ, तो उसमें ये थोड़ा सा इशू ये आ जाता है कि मैं आपको बुक शो नहीं करवा सकती हूँ। मेरी ये कोशिश है कि मैं बुक की हेडिंग्स के सामने ही जो भी मुझे एडिशनल जो लिखना है वो मैं यहाँ पे सामने ही लिखूँ, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है वो है इंटरमीडिएट स्टेट के बारे में, ठीक हो गया। इंटरमीडिएट स्टेट क्या होती है, जैसे मैंने लिखा है थोड़ा सा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक हो गया, और आगे आप प्लाज्मा में कन्वर्ट कर सकते हो। तो
अब इंटरमीडिएट स्टेट क्या है कि बेसिकली दो फेजेस के दरमियान की स्टेट है। इंटरमीडिएट स्टेट क्या है, नाम से भी आज जैसे पता चल रहा है इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक हो गया। मतलब ये ऐसी स्टेट है जिसमें दो फेजेस वाली प्रॉपर्टीज आएंगी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे यहाँ पे बल्कि मेंशन भी की गई है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ये देखें सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या होते हैं। ये बेसिकली ऐसा है कि यहाँ पे इनमें लिक्विड और गैसेस और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज इनमें मौजूद होती है, ठीक हो गया। अब एक एग्जांपल है जैसे फॉर इंस्टेंस कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है। किस तरह से बनता है ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, एक खास टेम्परेचर और प्रेशर पर, उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। उनसे ज़्यादा अगर आप हीट करते हो उतने, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 31 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया। अगर 31 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पर आप कार्बन डाइऑक्साइड को हीट अप करते हो तो ना तो वो प्योरली गैस में रहेगी, ठीक हो गया, ना ही वो कंप्लीटली कन्वर्ट होगी लिक्विड फॉर्म में। इनफैक्ट उसमें क्या होगी, इस टेम्परेचर पर या इससे अबव टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड में इन दोनों फेजेस वाली प्रॉपर्टीज होंगी। लाइक वो लिक्विड की तरह चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर पाएगी, जो कि अगर वो प्योर गैस फॉर्म में होती तो डिसॉल्व करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। और गैस की तरह में गैस की तरह की उसकी प्रॉपर्टी होगी कि वो रैंडमली मूव कर सकती है, इजीली सेपरेट हो सकती है, ठीक हो गया। सो इस तरह के कुछ सब्सटेंस बनाए गए हैं जो कि इंटरमीडिएट स्टेट वाली प्रॉपर्टीज रखते हैं, ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स है, बहुत ज़्यादा इनकी आजकल तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक हो गया, ड्रग फॉर्मेशन में, ठीक हो गया। और इसके अलावा क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अगर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बन जाए तो इसको तो हम कहते हैं कि ग्रीन सॉल्वेंट है। लाइक आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में जहाँ पे आपको समवट थोड़े टॉक्सिक से सॉल्वेंट यूज़ करने होते थे तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर सकते हो, थोड़ा ग्रीन सॉल्वेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा सेफ है, ठीक हो गया। सो इंटरमीडिएट स्टेट के आपको आई होप अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी कि दो स्टेट्स के दरमियान की प्रॉपर्टीज, दोनों की ही प्रॉपर्टीज इनफैक्ट वो सब्सटेंस शो कर रहा होता है जो कि आगे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वो बन सकते हैं, डिफरेंट तरह के उसके एप्लीकेशन हो सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह लिक्विड क्रिस्टल भी एक इंटरमीडिएट स्टेट की ही एक एग्जांपल है। लिक्विड क्रिस्टल्स में क्या होते हैं, क्रिस्टल में बेसिकली इनमें प्रॉपर्टीज होती है सॉलिड और लिक्विड वाली, ठीक हो गया। ना तो ये प्योरली सॉलिड होते हैं और ना ही ये क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। इनफैक्ट ये दोनों तरह की प्रॉपर्टी क्या कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। लिक्विड की तरह चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर पाएंगे, इनका फ्लो लिक्विड की तरह का होगा, सॉलिड की तरह की क्या होगी, इनकी अरेंजमेंट होगी, मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होगी, ठीक हो गया। सो यहाँ लिक्विड क्रिस्टल्स ही हो गए। सो यहाँ पे जो है वो स्टेट ऑफ मैटर वाला जो हमारा पैराग्राफ है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे इसको इनफैक्ट मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ लिक्विड क्रिस्टल्स को, क्योंकि ये थोड़ा सा पैराग्राफ ट्रिकी है। लिक्विड क्रिस्टल स्टेट ऑफ मैटर whose properties are in between those of conventional liquid and those of crystalline solid. Liquid crystal are used in displaying device including computer monitor, clocks, watches, navigation system. ग्राफीन, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे आगे, ग्राफीन क्या होते हैं। ग्राफीन बेसिकली कार्बन के एटम्स मिल के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक हो गया। सिंगल लेयर होते हैं कार्बन के मॉलिक्यूल्स, कार्बन के एटम्स की सिंगल लेयर में वो हेक्सागोनल अरेंजमेंट में बेसिकली वो जुड़ते हैं, ठीक हो गया, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं वो। पैटर्न जो है यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लें इसको। ग्राफीन इज एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल क्रिस्टल सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज इन हेक्सागोनल पैटर्न, ठीक हो गया, कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। नेक्स्ट इस तरह से मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट बनाते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक हो गया। ग्राफीन की अगर आप इस मॉलिक्यूल की थिकनेस देखें ना तो बोला जाता है कि एक पेपर से भी कम इसकी थिकनेस होती है, ठीक हो गया। लेकिन ये इतना अच्छा कंडक्टर है, इतना ये एक तरह से फ्लेक्सिबल सब्सटेंस है, तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, ठीक हो गया। इन सब्सटेंस को बेसिकली तो एक तरह से आप ये कह लें कि इनको डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि इनसे मैक्सिमम इनकी, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है ना, ना एक सिर्फ एक फॉर्म तक इनकी एप्लीकेशन लिमिटेड नहीं है, बल्कि दो प्रॉपर्टी शो करते हैं, दो तरह से प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं सब्सटेंस। लास्ट में हमारा एक टॉपिक है दैट इज़ अबाउट एक्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर। एक्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर कौन सी होते हैं, बेसिकली ये ना तो सॉलिड्स होते हैं, ना ये लिक्विड्स होते हैं, ना ही ये गैस, बल्कि इनको जो है अंडर ड्रास्टिक कंडीशन देकर, जिसमें टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीमली लो भी हो सकता है, ठीक हो गया, टेम्परेचर हाई भी हो सकता है, उन कंडीशंस पर इनको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक हो गया। तो ये इनकी लाइक ये इजीली आपको, ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होते इस तरह के सब्सटेंस, लेकिन ये है कि बहुत, और होते भी बहुत रेयर हैं, बहुत कम होते हैं और कॉमन नहीं होते, ठीक है। सो अंडर वेरी ड्रास्टिक कंडीशन इनको तैयार किया जाता है। उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे डार्क मैटर है। यहाँ तक हमने कवर किया है स्टेट ऑफ मैटर वाले लेक्चर को, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ नोट्स पर ऐड कर दूँ, मैंने कोशिश की है कि जितना ईजी वे में मैं आपको अंडरस्टैंड करवा सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ, मैंने किया है, ठीक है। इसको देखिएगा, पढ़िएगा, जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करूँगी। यहाँ तक आज के लेक्चर को रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर जो है वो लेंथी हो गया, एक दफ़ा आप इसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा वीडियो को, जो भी आपके डाउट्स होंगे आई होप वो क्लियर हो जाएंगे। और इन नोट्स की वजह से या काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक हो गया। इन्हें आप नोट कर सकते हैं, इन नोट्स को आप अपने पास सेव कर लीजिएगा, राइट। बल्कि मैं ऐसे करती हूँ, मैं यहाँ पे आप सब कुछ रिमूव कर देती हूँ ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप वो ले सकें, ठीक है। इनको सेव कर लीजिएगा अपने पास, रजिस्टर वगैरह इनको नोट कर लीजिए ताकि आप ईजी रहे आपके लिए याद करना, ठीक है। सो कल की क्लास में हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे मैटर को क्लासीफाई किस तरह से किया जाता है, कितनी तरह की क्लासिफिकेशन मैटर की पॉसिबल होते हैं, ठीक है। उसको देखेंगे, एक से दो और लेक्चर बनेंगे, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए मैंने कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, इनको आप ऐड कर लीजिएगा अपने रजिस्टर पर।
चलें स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही था। कल की क्लास में मिलेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।